वही केंद्रीकरण हुई शक्ति आपका काम करती है। ये वैज्ञानिक सत्य है, प्रमाण है। उसको परमात्मा मान लो। अरे परमात्मा को खोजने बाद की बात है, पहले तो हम अपने आप को जाने। ये क्या बुरा है बताओ है? या एक व्यक्ति ने कहा परमात्मा होता है, एक ने कहा नहीं होता है, दोनों के प्रयोग देख ले, निर्णय हो जाएगा। लड़ाई की समझ, लड़ क्यों रहे? प्रयोग तो है, यदि किसी का प्रयोग नहीं है तो वो निश्चय झूठ कह रहा है। तो बात निश्चय है कि दोनों अलग अलग बातें करने वाले एक विषय की, एक पॉइंट की, एक तो निश्चय का झूठ बोल रहा, मनगढ़ंत कह रहा है, झूठ बोल रहा है। दोनों के प्रयोग कर लो, तीसरा व्यक्ति सुनता तो क्या कहेगा? 12 पंथ है, कौन आपके पंथ से? ये सब समाज देख रहा, बड़े बड़े संत हैं आप, बड़े बड़े विद्वान हैं आप। वैष्णव आदि संप्रदाय में, पंथ में तमाम देवी देवताओं की पूजा होती है, किसी की मनाही नहीं। लेकिन कबीर पंथ में है, कबीर पंथ में मनाही तो कबीर साहब ने नहीं की, किंतु वो अन्य जो पदाधिकारी उन्होंने कर दी। उन्होंने केवल खुलासा किया कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़। एक चलताऊ बात कही, आम बात, चर्चा वाली, कि जो तुम पूजे तो भैया अगर भगवान मिले तो हम बड़ो वालों पहाड़ पूजे तो बड़े भगवान मिल जाए। क्या बुरा कहा है? रोका थोड़ी किसी को पूजने के लिए, नहीं मूर्ति पूजा ना करो या पत्थर पूजा ना करो, किसी को नहीं रोका कभी नहीं। सत्य बताया है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताते या चाकी भली जो पीस खाए संसार। चलो भाई बड़ा पहाड़ पूजते, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदाए। एक जने की नहीं कही भैया, लड़ाई का विषय नहीं, निरूपण की बात। वैसे नहीं कहना चाहिए ऐसी बातें मन से, लेकिन क्या करें भाई? उनको जो हम समझ रहे हैं वो आप समझ रहे या नहीं समझ रहे, या आप उन्हें जो समझ रहे वो हम समझ रहे या नहीं समझ रहे, बात ये है। इसलिए निरूपण होना। किसको रोका है कि पूजा खराब है, नहीं करना है? उन्होंने कहा अगर ऐसा करने से भगवान मिलता है तो चलो बड़ा भगवान देखेंगे, समझना हो समझ जाओ। रोका नहीं, ये प्राइमरी है, प्राथमिक कक्षा है। उन्हें रोका, उन्हें जो 80 साल के बाद भी ऐसा ही कर रहे, 80 जन्म के बाद भी ऐसा ही कर रहे, 80 युगों के बाद भी ऐसा ही, उन्हें रोका। हम जानना नहीं चाहते कबीर साहब क्या कह रहे हैं। का कबूतर का कक्षा 1 में पढ़ाया जाता है, वो का एमए तक आप पीएचडी तक का कबूतर का कहते रहते हैं। क्यों छोड़ देते हैं कबूतर को? कबूतर क्यों छोड़ देते बोलो? क्योंकि आपको आगे कक्षाओं में जाना, वहां का कबूतर का इसलिए बार बार पढ़ाया जाता है कि कबूतर के साथ में आप का को जानने लगे, डट जाए। का मुख्य है, कबूतर नहीं। लेकिन प्रारंभ में, प्राथमिक कक्षा में ऐसा ही करना पड़ेगा। अच्छा ये कक्षा प्राथमिक न पढ़ाई जाए, चलो कोई पीएचडी कर सकता है, कोई डीएड कर सकता है, डॉक्टरी को उपाधि ले सकता है, बोलो भाई बोलो। प्राइमरी खत्म कर दो, हटाओ। गलत बता दे इसको, गलत सभी करके आए। अरे तुम पहुंच गए बड़ी अच्छा, बड़ी अच्छी बात। ये और जो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? कहां से ज्ञान आए? आस्था तो यहीं से बनती है।
धर्म तो यहीं से बनता है, सत्य का पाठ तो यहीं से होता है शुरू। तो कम से कम आप संत हो गए तो ठीक है, सभी संत तो है, कोई गृहस्थ है, कोई भक्त है, इन्हें कुछ करने दीजिए, इनके ऊपर जबरदस्ती अपना ज्ञान अनुभविए। आप संत हैं तो आप अपने समकक्षों समझाइए, साधारण को नहीं समझा पाएंगे आप, ना कबीर साहब समझा पाए, आपकी बात क्या करें हम। समझाते समझाते थक गए, एक जगह तो उन्होंने गाली दे दी। आप कहेंगे मंच से गाली, ठीक है, आप कैसा वक्तव्य कर रहे हो, दारी के ले दे तो गाली तेने समझ सुपंथ बिचारी, गाली दी उन्होंने। क्यों? क्योंकि तुम सिवाय उल्टा समझने के अलावा कोई काम करते नहीं। और कई जगह पैर छूते फिरे, इसका क्या तात्पर्य आप समझते हैं? कबीर को पागल मानते आप? कबीर को पागल मानेंगे आप क्या, या परमात्मा मानेंगे, सत्यलोकवासी मानेंगे, या गुरु सदगुरु मानेंगे, क्या कहेंगे आप? कबीर जैसे भी हो बने रहें, उनकी बात यदि आपके लिए हितकर है तो आप प्रयोग के जांच कर लें और धारण कर लें, काम बन जाएगा। क्यों लड़ाई लड़ रहे भाई फालतू की, क्यों बहका रहे समाज को? संत लड़ेंगे, समाज बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है हमारी दृष्टि में ऐसा हो, आप न लड़ते हो, हमें दिखाई देता हो हम संत लड़ रहे सब, हमारा दृष्टि दोष भी हो सकता है। लेकिन आप लोग भी देख लें, सभी के लिए बात एक जैसी है। संत जहां लड़ते हैं वहां सत्य हो सकता है, जहां लड़ाई होती है, विवाद होता है, वह सत्संग हो सकता है। हम नहीं कहते कि यह सत्संग है। यदि इसमें कोई बात आपके हित की हो, आपके कल्याण की हो, मोक्ष की हो, तो प्रैक्टिकल पूछ लेना, प्रैक्टिकल कर लेना, सत्संग को भूल जाना या मंच को भूल जाना हमें कोई जरूरत नहीं, ना आपको हमसे जरूरत होनी चाहिए। यही सब संतो जागत नींद ना कीजिए, सो गए सब, फिर लड़ रहे तो सो गए। लड़ाई कहाँ होती है? लड़ाई कहाँ होती है? जहां ज्ञान नहीं होता, पूर्ण ज्ञान नहीं होता, सत्य ज्ञान नहीं होता, वह निद्रा अवस्था होती है। टेऊ गफलत नींद में बीते जन्म अनेक, और मानुष तन पाए के तजी न सोवन टेक। सोवत सोवत खोई दी तेऊ मानुष दे, पूरी उम्र चली। कैसे? मात गर्भ में सोए, पुन सोए माँ की गोद, और यौवन में त्रिसंग तुम सोए किया विनोद। वृद्धापन में खाट पे सोए रहे दिन रैन, और अर्थी पे चढ़ अंत में कीन चिता पैसे। अरे सोवत सोवत खोई दी तेऊ मानुष दे, और हाथ मले अब हाथ कछुआवत ना फिरे। लड़ने झगड़ने में सारा जीवन चला गया, निर्णय नहीं कर पाए कि सत्य क्या है। कबीर पंथी कबीर को निर्णय नहीं कर पाए कि कबीर क्या है, समाज को क्या दे पाएंगे, क्या दर्शन दे पाएंगे समाज को। अब सब आप लोग ये कहेंगे मंच पर बैठ के कबीर पंथियों की बुराई करते हैं, यही निर्णय हम रिजल्ट देते हैं, आपको यही कहेंगे। कबीर स्पष्ट है, बीजक स्पष्ट है, बीजक स्वयं अर्थ है, अर्थ करने की आवश्यकता नहीं, केवल उसमें क्षेत्रीय बोली का समावेश है। अलग अलग जगह घूमे वहां की बोली का इसमें समावेश है, तो बस वो शब्द अलग अलग है। जैसे कहीं किसी
जगह में थाली को थाली कहा जाता, किसी जगह में टाठी कहा जाता। तो उसमें टाठी देख गया, हमें समझ में नहीं आ रहा टाठी होता क्या। मठा कहा जाता, उसने घोड़े लिखा, घोड़े, तो घोड़े का अर्थ तो घोड़ा लगा ले, बस यही बस अंतर हो जाता। कबीर को समझना बहुत ही सरल है, लेकिन हमने अपने मन को बड़ा, क्योंकि मन नहीं समझने देता, वही तो बैठा है, वो गति मति आपकी चाबी है, वो उसी के कहे आप कबीर को भी समझने चल दिए। जबकि कबीर ने उस मन को इतना फटकारा कि किसी ने नहीं फटकारा, बहुत बुरा भला था, और उसका प्रयोग भी दिया। क्या है देखो, वैसे मन में ताकत भी होती है सरकार, अब कमजोर न माने कि हम कबीरपंथी हो गए, मन को जीत लिया। जितना अलर्ट वो है उससे ज्यादा अलर्ट आपको होना पड़ेगा, तब आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। सीधी सीधी बात, बुरी लगे चाहे भरी लगे। कितना ताकतवर है आप बताएं? आप हैं तो उससे भी ज्यादा ताकतवर, किंतु आप अपनी ताकत को भूल गए। पहले अपनी भूल को संभाल लें। सार शब्द के द्वारा हम अपने स्वरूप तक पहुंचे, अपनी ताकत को जान ले, तो हम उससे दो दो चोटें कर सकते हैं, अन्यथा बहुत ताकतवर। कितना सुने आप, आकाशीय विद्युत को आप जानते हैं, आसमान में जो बिजली चमकती है, एक बार में जितना समय लगता होता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, और आप उसका परिणाम भी जानते हैं। वह विद्युत यदि कहीं गिर जाती है तो राख हो जाता है, कोई पेड़ हो या कोई व्यक्ति हो, कोई जीव। होता है ऐसा कि नहीं होता? झूठ तो नहीं कह रहे। आकाशीय विद्युत के एक कंपन, वो एक कंपन है उसका, एक बार में जितनी बार आई हो, उतने समय में मन में 30 खरब कंपनें होती हैं। मन और आकाश की विद्युत, समझे आप, तुलना देखें। हम झूठ नहीं कह रहे, मनोविज्ञान वाली विषय विज्ञान है भाई, बीजक भी विज्ञान है। बीजक अंधविश्वास नहीं, लेकिन अंधविश्वास हमने बनाया तो हम क्या करें। उतनी देर में, जितनी देर में एक झलक विद्युत की आती है, उतनी देर में मन में 30 खरब कंपनें होती हैं। 30 खरब कंपनों को यदि आप कंट्रोल कर सकते हैं तो मन पर सवार हो पाएंगे, अन्यथा तुम्हें घुमाता ही रहेगा। तुम जानोगे हम सत्य की ओर जा रहे, हम कबीरपंथी हैं, और सब नरक जाएंगे। ये हम गाते फिरते हैं, सब नरक जाएंगे, शर्म नहीं आती, सब नरक जाएंगे, तो तुम्हारा तो नरक पहले ही है। कबीर साहब सब नरक में छोड़ देते तो उनका तो नरक पहले ही है। जानकार जानता है इस बात को, जानकार जानता है कि जितने नरक में पड़े हैं वो हम ही हैं। यह सत्य है कि आज वो बात नहीं सुन रहा, आज न सुनाए उसे, जो सुन रहा है उसे सुनाए, लेकिन कहें जरूर, कोई माने न माने मनाया करो। बात है ऐसी कि नहीं उदयनिया जी? मनाना काम किसका है? जो सत्य जानता है वो तो यही काम करेगा, चाहे जितना उस पर कोई लांछन लगाए, बुराई लगाए, चाहे परेशान करे, चाहे उसे दुख हो चाहे सुख हो, वो रुकने वाला नहीं, क्योंकि यह जान गया जो आप सुनो। अब देखो साहब, उस आकाशीय विद्युत में एक झलक 1.5 करोड़ वोल्ट की होती है। आकाशीय विद्युत में एक झलक जो आती है वो 1.5 करोड़ वोल्ट की होती है, वोल्टेज। इसमें जो करंट चलता है, जो ये उपकरण बज रहे हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र, ये माइक सेट बज रहा है, ये 220 वोल्ट से बज रहा है, आप सब जानते, 220 230, उसमें 1.5 करोड़ वोल्ट, 1.5 करोड़ वोल्ट, तब तो राख हो जाता है, पेड़ राख हो जाती है।
कोई जीव राख हो जाता है एक झलक। तो मन में कितना वोल्टेज तक नाप लिया सरकार। विज्ञान बहुत आगे है, अंधविश्वास में फंसे रहो तो फंसे रहो, क्या दिक्कत है। उसमें जब 1.5 करोड़ वोल्ट है तो मन में, अब मन का भी बताना पड़ेगा, 450 शंख वोल्ट, उतनी 30 खर्ब कंपनों में 450 शंख वोल्ट करंट होगा। माप है उसका, पैमाना है। आकाशीय विद्युत में 2500 मिलियन किलो वाटेज देखें आप। अभी वोल्ट शक्ति थी, उसी में वाटेज शक्ति होती है। इसमें वाटेज भी है 230 वोल्ट, 40 वोल्ट, 20 वोल्ट। इसमें वोल्टेज भी है, वाटेज भी है। 2500 मिलियन किलो वाट शक्ति किसमें? आकाशीय विद्युत। तो मन में 7.5 पदम मिलियन किलो वाट शक्ति। अब मन को साधारण समझ, जो आपके घर में बैठा चोर, उसे पहचाना कभी क्या होता है, कितना ताकतवर है। आप अपने आप को ताकतवर मानने लगे। किसके जरिए? क्योंकि 4 शब्द का उपदेश हो गया। 4 शब्द का उपदेश हो गया, हम जीत गए, हम स्वर्ग सत्यलोक पहुंच गए, सब नरक में पड़े, ये भावना हो गई हमारी। सब पढ़ रहे, क्या दिक्कत है? हम तो बस सत्यलोक, बस आनंद आ गया। और क्या हुआ? एक सन्नाटा